हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए जीएस का 12वां टेस्ट सीरीज है। इसमें मध्यकालीन प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन दिया गया है। मध्यकाल के इतिहास के इसमें क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का 12वां टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है और बहुत गलती होती है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, आत्री कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे आत्री कवि। करेक्ट आंसर इज डी। और ये कब बनवाया गया है? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ये चीज़ याद रखना है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने किया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन किया किसने था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जयता ने। करेक्ट आंसर इज ए। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जयता ने किया था, यहाँ पर जयता रहेगा, जयता ने किया था। जबकि इसके प्रशस्ति आत्री और महेश हैं। जो प्रशस्तिकार हैं इसके आत्री और महेश हैं। तीसरा क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलाई दरवाजा में। करेक्ट आंसर इज सी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाई गई थी। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर इज सी। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है, 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, देवराय द्वितीय के दरबार में। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में भी और बिहार के पीसीएस में, दोनों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज सी। मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशेष अभिलक्षण था? यानी कि कल्याण मंडप किसके शासनकाल में विकसित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विजयनगर। करेक्ट आंसर इज डी। मंदिर निर्माण शैली में विजयनगर सम्राट का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1565 में। करेक्ट आंसर इज बी। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वेंकट द्वितीय। करेक्ट आंसर इज डी। तब उस समय वहाँ का राजा वेंकट द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। वित्तीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भू राजस्व। करेक्ट आंसर इज बी। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है।
करेक्ट आंसर इज ए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण किया गया है। करेक्ट आंसर इज ए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में, फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या लगभग 2 लाख तक पहुँच गई थी, इसलिए सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर इज डी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का भी निर्माण करवाया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये कहाँ पर दफन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नालंदा में। करेक्ट आंसर इज डी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिससे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वाचित किया गया था, इसकी मृत्यु 1592 में हुई थी, जिसको नालंदा में दफनाया गया है। ये दोनों डेट याद रखना है बीपीएससी के लिए, 1592 में और नालंदा में। 16वां क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर इज बी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर इज बी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी, यहाँ पर साहनी लिखा हुआ है क्योंकि सानी और साहनी दोनों नाम भी किताब में देखने को मिल जाता है, तो सानी और साहनी दोनों नाम याद रखेंगे कि उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। 18वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जफ़र खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध। करेक्ट आंसर इज ए। तो इस प्रकार से ये आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देख लेंगे इसका थोड़ा डिटेल। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ महान सेनापति था। जफ़र खान के शौर्य से भारतीय सेना की दृढ़ता के आगे मंगोल अत्यधिक आशंकित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।